तनु ईशु स्कूल से आ चुकी हैं। तनु की लड़ाई भी झगड़ा भी कर लिया है ईशु से। और सबसे ज्यादा शैतान ईशु है। नहीं, सबसे ज्यादा शैतान वो है जिसका नाम आई से स्टार्ट है। यस, सबसे ज्यादा शैतान वो है जिसका नाम आई से स्टार्ट है। और हम दीपावली पर खर्चेरा निकालने वाले हैं। खुशी को ईशु चाहिए तो बता देना। हाँ, अगर आपने मेरे को नहीं खरीदा वरना मैं इस लड़की को कूट कूट के बहुत कूटूंगी। कपड़े नहीं पहने, कपड़े नहीं पहने। फ्रेंड्स, ये सबसे ज्यादा नालायक है। बहुत मार दिया, छोटा सा। इस चावल गोभी आलू है, चावल है, कौन खाएगा बता? मम्मी आज के बाद हमारी मैम कह रही कि मतलब हमारी मैम एक बच्ची है वो क्लास में खा रही थी लंच को, मतलब क्लास में खा रही थी। तो फिर मैम ने कही कि सड़क पे खा रही नहीं, क्लास में चुपचाप खा रही थी। क्लास चल रही थी ये कौन? हाँ, रनिंग क्लास में। तो फिर मैम ने कही क्या खा रही है? उसने कहा मैम कुछ नहीं। उसने ऐसे निकल दी। तो बोली सबसे बताओ। तो बोली ईशु नहीं, ठीक है। उसने ऐसे निकल दी थी। मैम ने कहा क्या खा रही? तो मैम ने कहा मैक्रोनी। तो नो मैगी। नो मैम। बोले तुम लोग को मैगी, मैक्रोनी, पास्ता ये सब कितना अच्छा लगता होगा ना, और जब अच्छे नहीं लगते। मैंने कहा मैम मैं जब भी खा लेती। तो बोली अच्छा तो सब्जियों में क्या क्या बुरा लगता है? मैंने कहा मैम करेला। भैया करेला, वो एक लड़की बोली करेला, बैगन, तुरई, लौकी। उसने मतलब इतने नाम बोल डाले। देवी मैम ने कही सौम्या की आदत अच्छी है। मैंने की अच्छा मैम मैं खा लेती हूँ। देवी बोली तुम लोग रोटी इतने अच्छे से नहीं खाते होगे। यानी मैम मैं खा लेती हूँ। तो मैम बोली तुम नहीं खा लेती तो मेरी मम्मी ने आदत डाली है ऐसी। हमारी मम्मी लाठी बजाएंगी मुँह पे। तभी बोली कि अगर नहीं खाते हो तो मम्मी कहती है कोई बात नहीं मत खाओ। मैंने कहा मैं मम्मी कहती है खाना है तो खाओ ना मत खाओ। तो खाना पड़ता है तो खाते खाते बहुत अच्छे लगते हैं आप। हमने अपने बच्चों की आदत ही नहीं डाली। लोग कह नहीं है हमारा बच्चा ये खाता ही नहीं। हमने तो अपने बच्चों को सब कुछ खिलाया और दूसरे हमने कभी हाथ से नहीं खिलाया। लोग अपने छोटे छोटे बच्चे, इतने इतने बड़े बच्चों को हाथ से कस्सा खिलाते हैं। मैं नहीं खिलाती कभी। मैंने ईशु तो अब तो बड़ी हो गई। मैंने 6 महीने से ही बच्चों के आगे दाल चावल रखती है और तनु ऐसे ऐसे खाती थी, ऐसे एक एक दाना उठा के एक दाना खाती रही। खाते खाते सो जाती थी, लुढ़क जाती थी। और दिव्या को भी आगे हम रख देते, फिर गंदे हो जाते बच्चे। हम बच्चों गंदे हो जाते तो हम ईशु मैंगो कैसे खाती 10 घंटे। फ्रेंड्स, ईशु मैंगो खाती 10 घंटे चूसती, उसका पता चलता आधे से आधा तो बचा है। अगर आप लोग मेरी शादी की वीडियो देखना चाहें तो हम दिखाएंगे, दिखाऊँ अपनी शादी। आज वीडियो ऐसी डाल दो, कल देख। आज हम लोग लाइव आने की कोशिश करते हैं। देखो हाँ फ्रेंड्स, कम्युनिटी पोस्ट डालें। ओके। बच्चे स्कूल से आए थे तो मैं उनसे थोड़ा बातें कर रही थी, उनका हालचाल ले रही थी। बच्चे अपने स्कूल का बताते हैं। उसके बाद फिर मैं ये बैंगन आलू की सब्ज़ी काटी थी और इसको रखने के लिए मैं चल दी थी रसोई में। तो मैंने पहले बैंगन को थोड़ा उबालने रखा। उबाल के मैं बैंगन को फ्राई करती हूँ। कभी कभी मैं डायरेक्ट भी छौंक देती हूँ, पर हाँ उबाल के छौंक दो ना तो टाइम भी बच जाता है और जल्दी भी हो जाता है हर काम। तो मैं इसलिए कोशिश करती हूँ कि मैं बैंगन को उबाल दूँ उसके बाद फ्राई कर दूँ। तो मैं ऐसे भी कर देती हूँ, क्योंकि अब शाम के 8 बज चुके थे। मैं स्कूल से आई थी। स्कूल से आने के बाद फिर कोचिंग से आई थी। स्कूल बोलती है, कोचिंग से आई थी। कोचिंग से आने के बाद फिर मैंने सोचा मैं पहले खाना बना दूँ। आटा लगा के रख दिया था, सब्ज़ी रह गई थी तो मैंने कहा सब्ज़ी रख दूँगी, सब्ज़ी जल्दी हो जाएगी तो मेरा काम भी आसान हो जाएगा। अब शाम को थोड़ा सा थकान भी हो जाती है। और आज पता नहीं क्यों मेरे बहुत तेज़ सिर में भी दर्द हो रहा था। कभी कभी मुझे आई साइट की प्रॉब्लम भी होती है। मेरे को आई साइट की प्रॉब्लम है ना, तो उसकी वजह से मुझे बहुत दिक्कत भी हो जाती है। और मैं फिर इस तरीके से अपना काम शाम को निपटाई देती हूँ। कभी कभी ऐसा भी होता है मेरे पास टाइम होता है तो मैं दोपहर में भी सब्ज़ी काट के रख जाती हूँ। लेकिन अगर टाइम नहीं होता है तो फिर मैं शाम को ही आकर करती हूँ। और जब टाइम होता है तो मैं आटा भी लगा के रख जाती हूँ दोपहर को, जिससे मुझे शाम को आसानी हो जाती है। और जब टाइम नहीं होता है तो फिर सारा काम शाम को करती है, मुझे याद नहीं रहे या कभी कभी मन नहीं होता है, थकान लग रही होती तो ऐसे भी हो जाता है। फिर मैंने ये सब्जी उब्जी बनने रख दी। तो यहाँ पर तनु की आगे चल के तनु के पापा की और डॉक्टर भैया की थोड़ी सी मजाक चल रही थी और मैंने उसको चुपचाप से रिकॉर्ड कर लिया। आप लोग सुनिए। हाँ, डंडा तो डंडा।
बता देना डंडा बहुत मजबूत वाला है मेरे पास। हाँ तुम तो स्कूल चले जाओगे बेटा, तुम बाहर चले जाओगे, तुम बाहर चले जाओगे। कैमरा ऐसे नहीं लगवा रखे बे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कुछ नहीं लगवाया। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तो वहाँ पर छत पर मैं इनके साथ आ गई थी। यहाँ पर कुछ जाले रह गए थे, थोड़े बहुत तो साफ़ कर दिए थे, पर थोड़े बहुत अलग से दिख रहे थे। पंखे पर भी कपड़ा नहीं मारा था, पंखा भी साफ़ नहीं हुआ था। तो और पर्दे मैंने जो धो के रखे थे वो पर्दे भी नहीं टंगे थे। तो मैंने इनसे कहा, क्योंकि सुबह सुबह कॉलेज जा रहे थे तो इनके पास थोड़ा सा टाइम था। मैं कहा ऐसा करो, पर्दे भी टांग दो और आप, और ये जो है ये जाले पंखे में भी जाला साफ़ कर दो। तो अब पंखे में देखो इन्होंने कैसे धीरे धीरे मारा। अब हम मारते तो अच्छे से मारते, पर उन्होंने ऐसे पंखा मारा, पंखा चल रहा था, आधा घूम रहा था। देखो कितने उसे केयरलेस होकर करा है, पर जैसे भी करा है खैर हो तो गया। चलो छत की सफाई भी, क्योंकि छत की सफाई बहुत ज़्यादा मायने रखती। छत पर थोड़ा काम ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा इसलिए हो जाता है कि सबकी अलग अलग बुक्स होती, तो कोई किसी की बुक्स समेट नहीं सकता। तो ये सारा सफाई का काम छत का इन्होंने ही निपटाया था मोस्टली, तो सफाई का और धुलाई मैंने साथ में करवा दी थी। अब इसकी नरक चौदस वाले दिन, यानी कि क्या कहते हैं उसको, छोटी दीपावली वाले दिन इनको करवाएंगे। हम सब लोग मिलके एक साथ करेंगे, क्योंकि उस दिन बच्चों की भी सबकी छुट्टी होगी। मैं तो खाली होती हूँ और मतलब कोई काम नहीं होता, तो एक साथ सब धुलाई कर लेंगे, नीचे से लेकर ऊपर तक। आधी बच्चे करवा लेंगे, आधे हम लोग कर लेंगे, तो सब निपट जाएगा। क्योंकि जब तक अब ये सफाई करने के बाद पेड़ों पे पानी देने आ गए थे। मैंने यहाँ पर पेड़ लगा रखे, तो मैंने उनसे कहा तुम पानी लगा दो, क्योंकि ये जाते 9:30 बजे, अभी 8:30 बज रहा था, तो अभी 1 घंटा था। तो इन्हें 10-15 मिनट लगते पूजा करने में, और 10-15 मिनट लगते हैं इनको उसमें। अरे ये वाला पौधा भी अब मुरझा सा रहा है और उसमें नाश्ता करने में, तो इसलिए इन्हें निकलना था। ये 9:30 पे निकल जाते, तो इसलिए मैंने कहा तब तक थोड़ा बहुत पेड़ पौधों को पानी डाल। फिर यहाँ पर हम तनु इश्यूज़ कर रहे थे क्लीनिंग किसकी, कारपेट की। और ये कारपेट बहुत गंदी हो जाती है, घर में बिछाने में जितनी सुंदर लगती है, जिस दिन धुलने की बारी आती नहीं है उतनी ही मेहनत ले लेती हैं। बिल्कुल नानी याद दिला देती। तनु ने बहुत मेहनत की थी इसको साफ़ करने में, ईशू ने भी बहुत की थी, तो हम इसको फिर कंटिन्यू साफ़ कर रहे थे। हाँ ये भी है कि रोज़ रोज़ साफ़ भी नहीं होती है, टाइम बहुत लग जाता है कम से कम 5-5 महीने में, 4-4 महीने में करते हैं। और सर्दियों में तो मैं इन्हें धोने की जहमत भी नहीं उठाती। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि सर्दियों में क्या होता है, ये सूखेंगी नहीं, और इन्हें उठा के उस पर डालते डालते मेरे और तनु के दोनों के झाग छूट गए। इतनी घबराहट हुई थी क्योंकि कोई घर पर नहीं था। मैंने दोनों ने उठाया तो बहुत दिक्कत से उठा मिली।
तो यहाँ पर कारपेट को ज़मीन पे बिछाकर हम साफ़ कर रहे थे, रोड पे बिछा लिया था। अगर आपके घर में भी कारपेट है और आप साफ़ करना चाहते हैं तो इसको ज़मीन पर बिछा लीजिए, बहुत आसानी से साफ़ हो जाती है। हम साफ़ करवाते तब भी शायद इतने अच्छे से साफ़ नहीं होती, फिर हम उसको सर्फ़ वगैरह डाल के हम क्या करते हैं, उस पर खूब तेज़ी से रगड़ देते हैं। मैंने भी रगड़ा, तनु ने भी रगड़ा, उसको रगड़ने के बाद फिर हमने इसको बेंचों पे डाल दिया था और बेंचों पे डाल के हमने इसको सुखा दिया। तो इसी वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।